बड़ौदा से। ब्लेंडिंग बाउंड्री एग्जीबिशन में मैंने मेरे कुछ ड्राइंग सीरीज को एग्जिबिट किया है। इस ड्राइंग सीरीज का टाइटल है आयोमेटिक एक्सप्रेशन। एक मुहावरेदार अभिव्यक्ति इसका एक तरीके से मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, तो उसको लेके मैंने इस सीरीज में थोड़ा सा एक एक्सप्रेस करने का ट्राई किया है। तो आप देख सकते हो कि ये वाले वर्क में मैंने कुछ सिटी एरियाज को मैंने ड्रॉ किया है और उसके साथ नेचर का भी फॉर्म आप इसमें देख सकते हो, जो एक स्पेशल चीज मेरे लिए है। नेचर है जो एक मैं कंसिडर करता हूँ कि इट्स अ लाइफ, ह्यूमन लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट हाउ उनका जो प्ले चल रहा है अर्बनाइजेशन और नेचर का, उसको मैंने दिखाने का इस वर्क के थ्रू ट्राई किया है। ये वाले सीरीज भी उसी तरीके से है, बट ये थोड़ा सा इसमें मैंने कुछ सिंबॉलिकली कुछ माउंटेन, ह्यूमन फेस और ट्री का फॉर्म लिया है, जो एक तरीके से दिखाता है कि इम्पोर्टेंस ही दिखाता है इसमें कि किस तरह से ये चीज इम्पोर्टेंट है लाइफ के लिए, ह्यूमन के लिए नेचर और नेचर के लिए ह्यूमन। तो उस सेंस में मैंने ये सारे फॉर्म्स एलिमेंट्स लेके इस ड्राइंग सीरीज को कंप्लीट किया। और इस एग्जीबिशन में मैंने जो काम डिस्प्ले किया है उसका नाम है माय लिटिल टाइम। जो लिटिल टाइम है, मैंने टाइम का यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिखाया है। जो मुझे लगता है कि टाइम हर किसी के पास बहुत कम है। जो हमें काम करना है उसके लिए हमें लाइफ में टाइम तो वैसे ज्यादा होता है, लेकिन कुछ चीजें होती है उसके लिए हमें टाइम हमारे पास फील होता है कि कम है। तो इस टाइम को मैंने एक बच्चे की तरह दिखाया है कि जो हमारे पास जो कम टाइम है उसे मैंने यहाँ पर एक बच्चे की तरह कि उसे जाने भी नहीं दे रहे हैं हमें कहीं, इसलिए उसे मैंने सेल को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है और मैंने उस टाइम को मैंने पकड़ के रखा है, इस टाइप से यहाँ पर दिखाया है। और फिर यहाँ पर कैक्टस दिखाया है, वो कैक्टस भी मैं खुद को रिप्रेजेंट करती हूँ और जो हर सिचुएशन में स्ट्रांग रहता है और हर सिचुएशन में वहाँ पर फ्लावर्स खिले हुए रहते हैं और पूरा नेचर के साथ मैंने कंपोजिशन को क्रिएट किया है। और ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग का नाम है डोंट से गुड बाय। ये जो रिसेंट सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन के ऊपर मैंने काम किया था। यहाँ पर जो एक इंसान है और यहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर है, तो न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो इंसान के पास, इसके पास जो लास्ट 2 मिनट्स है और रिपोर्टर उससे कुछ क्वेश्चन उसे पूछना है क्योंकि उसको टीआरपी बढ़ानी है और इस चक्कर में उसको इस इंसान से कुछ लेना देना नहीं है और वो फीलिंग्स उसके पास नहीं कि किस तरह से हमें उसे एक सहानुभूति देनी चाहिए। और यहाँ पर एक खाली स्कूल दिखा है जो कि बहुत सारे इंसान यहाँ पर है, तो कोविड सिचुएशन में कोई भी किसी इंसान के पास नहीं जा रहा था। और फिर
यहाँ पर जो स्टैचूज है, स्टैचू भी मैंने एक जीवित की तरह दिखाया है, जिसमें वो लोग भी मास्क पहन के हैं। और जो कैक्टस को मैंने सेम उस पेंटिंग में जैसे रिप्रेजेंट किया है वैसे यहाँ पर भी किया है। और मोस्टली मेरे जो पेंटिंग्स है, जो कैक्टस भी मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया है, जहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ होता है। और यहाँ पर मैंने कैक्टस के ऊपर एक लाइट डाला है। मीन्स वही है कि हर सिचुएशन में हमें स्ट्रांग रहना चाहिए। Baroda-based sculptor. I work in ceramic. These are my watercolor paintings, and concepts I use as a human body parts and machines. It's related to our emotions turns to my mechanical level, and I use watercolors and watercolor pencils, also sometimes charcoal, and thank you. Hi, I'm Nali Shroff, and I'm very much based in Baroda, and I'm kind of working as a freelance artist based out of Baroda. So in the show that the works that I'm putting up in the show, they are kind of centered around the absurd incidents or the absurdities of our everyday life. And the love for fantasy and the love for nonsense is very much evident in the work. जैसे होता है कि when we are in everyday life, when we are kind of experiencing the adverts and the newspaper adverts or the television adverts, a lot of visuals come across, a lot of advertisements comes to our knowledge, and most of them are kind of selling absurd commodities and stuff. So the inspiration has been taken from there, and I have kind of taken it one step further. And some of the works are kind of experience oriented, wherein like you will have like lollipops, and you'll be having lollipops while you'll be reading the work. So it's kind of little experience based work also. My name is Rachna Madalakin. I'm practicing artist based in Baroda, and I'm at present practicing with the Service Artist Studio in Baroda. Right now I'm participating in the show Blending Boundaries, which is going to held in the Colombo, Sri Lanka. And these are the works, these are my new series works which are going to exhibit in the Colombo. And with this more 8 to 7 works will also exhibit. Now I would like to explain more about the works. My work speaks about time, space, dot and time. In this work I'm using the abstraction form. So for me, abstraction is a process of meditation, and in which truth is the main element of the work. So abstraction is like a truth inside you, and which you reveal through the lines and forms. Here I have created 15 works in this Moon series, and apart from this I have created black and white works also on the canvas. मेरा नाम सचिन निंबाळकर है। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ
मैंने महाराष्ट्र में बैचलर कंप्लीट किया है और मास्टर मैंने इंग्लिश यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स से किया। बेसिकली मैं नंगा जो शरीर है, बदन है, उसको पेंट नहीं करना चाहता, तो उसके पीछे की जो सोच है नग्नता की, उसको मैं अपने काम के जरिए पेंट करना चाहता हूँ। तो मेरे काम का ये बेसिकली थॉट है। और मेरे लिए इंसान के रिश्ते बहुत इम्पोर्टेंट है। उस रिश्तों में इंसान का एक जो रिश्ता है उसमें प्यार होता है, नफरत होती है, मत्सर होता है और विकृति भी पैदा होती है मन में। तो उस स्वार्थ के चक्कर में इंसान के मन में जितने तरह के रस क्रिएट होते हैं, उस रस का जो संवाद है एक इंसान का एक सोसाइटी के साथ, सोसाइटी का इंसान के साथ, खुद का खुद के साथ, तो उस संवाद को मैं अपने काम के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप मेरे काम में बेसिकली दिखे रहेंगे कि कोई विकृति हो सकता है या प्यार हो सकता है। जैसे मास्क पहना हुआ इंसान है कि जिसको एक न्यूड को देखे तो उसके मन में क्या करे, अट्रैक्शन भी हो सकता है, उसको पाने का मन भी उसको कर सकता है। तो उसके मन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो वो सारी पॉसिबिलिटीज मैं अपने संवाद के साथ क्रिएट करता हूँ। तो इसीलिए इसका नायक भी मैं हूँ और उसकी नायिका भी मैं हूँ, इसका सोसाइटी भी मैं हूँ और इसका जिसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है वो चीज़ भी मैं हूँ। तो इन चीज़ों को लेकर मैं अपने काम के जरिए दोनों में दिखा रहा हूँ। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो रिश्ता है वो रिश्ता सेक्स होने के पहले और सेक्स होने के बाद और सेक्स इन पर्टिकुलर टाइम में उसके मन में क्या क्या असर करता है या उसके बाद क्या असर करता है। तो पूरे इस काम के जरिए मैं अपनी सारी जो भाव रस है उसको प्रेजेंट करने की या उसको समझने की मेरे काम से मेरी कोशिश है।